बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 वक्त के नमाजी कैसे बने? हम तो नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी तहज्जुद भी कज़ा ना हो, लेकिन क्या करें, नमाज नहीं पढ़ पाते। बहुत सारी ऐसी बुरी बातें हैं हमारे अंदर कि हम तो चाहते हैं कि अच्छाइयाँ हमारे अंदर आएं, लेकिन वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ ही नहीं पाती। क्या करें ऐसा कि नमाजी बन जाएं, अच्छी आदतें हमारे अंदर आ जाएं? ये वो सवालात हैं जो मेरे मुसलमान भाई बहन कंफ्यूज रहते हैं। तो इस तरह के कई सवालात लोग पूछ लेते हैं कि 5 वक्त के नमाजी कैसे बने, अच्छी बातें हमारे अंदर आ जाएं। तो इस तरह के कई सवालात लोग पूछ लेते हैं कि 5 वक्त के नमाजी कैसे बने, अच्छी बातें हमारे अंदर आ जाएं, हम उन पर अमल करने वाले बन जाएं। इसके लिए क्या अमल है? तो 3 बातें मैं इस मौके पर अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर नमाजी बनने के लिए, क्योंकि हदीस में आता है कि नमाज जिसकी सही निकली तो आखिरत में बाकी के अमाल भी सही निकलेंगे। हिसाबो किताब के वक्त और अगर नमाज में दिक्कत आ गई तो बाकी के अमाल भी दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसी तरह से कुरान में हदीस मुबारका में ये बात कई जगह पर आई है कि नमाज जो है ना वह बुराइयों से रोकती है। अगर आदमी नमाज का पाबंद हो जाए तो वो बहुत सारी बुराइयों से खुद ब खुद रुक जाता है। नमाज बुराइयों से, बेशर्मी के कामों से रोकती है। तो इसके लिए 3 बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इन 3 बातों पे आपको अमल करना है, बल्कि यूँ कहिए कि ये 3 कामों को करना है तो इंशाअल्लाह 5 वक्त के आप नमाजी भी बन जाओगे और जो भी आप अच्छाइयाँ अपने अंदर लाना चाहोगे वो इंशाअल्लाह आपके अंदर आ जाएगी। सबसे पहला काम है दुआ, कि आप अल्लाह से दुआ करें। मान लीजिए आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बस यानी जुम्मे की नमाज आप पढ़ने जाते हैं, बस फिर पूरे हफ्ते गायब रहते हैं, बस जुम्मा पढ़ते हैं। तो जब आप जुम्मे की नमाज पढ़े तो उसमें दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आज असर की नमाज की भी तौफीक दे दें, या अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दें, या अल्लाह मुझे फ़र्ज नमाजों की पाबंदी करने वाला बना दे। तो इस तरह से आप दुआ मांगे अल्लाह से। एक नमाज पढ़े तो अगली नमाज के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, और वो दुआ आपकी गिड़गिड़ा के हो, वो दुआ आपकी अल्लाह से ऐसी होनी चाहिए कि वाकई आपके अंदर एक फ़िक्र हो, वाकई आपके अंदर एक तड़फ हो। मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इस तरह से 40 दिन दुआ मांग लेते हैं तो आज आपको ज़ुहर की नमाज की तौफीक मिल रही है, इंशाअल्लाह आपको असर की नमाज की भी तौफीक मिलेगी, फिर आपको मगरिब की नमाज की भी तौफीक मिलेगी, फिर आपको इशा की नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलेगी। तो पहला काम है दुआ करना, लेकिन ये दुआ भी टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, बल्कि ये दुआ हिदायत की तलब, अच्छाइयों को अपनाने के लिए होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर हिदायत मिलेगी। तो जब भी आप नमाज पढ़े, मान लीजिए आज असर की नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं, तो असर की नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे मगरिब की नमाज पढ़ने की भी तौफीक दे दे। मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली, अब दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इशा की नमाज पढ़ने की भी तौफीक दे दे। तो इस तरह से आप नमाजों को पाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे एक फ़िक्र के साथ, ठीक है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम कोशिश और ज़िद्दोजहद। दुआ के साथ साथ ये होना चाहिए कि हम कोशिश भी कर रहे हो। मान लीजिए मन नहीं कर रहा है नमाज पढ़ने का, लेकिन आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, मन नहीं हो रहा बिस्तर से उठने का, लेकिन आप उठ रहे हो कि नहीं मुझे नमाजी बनना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं उनके लिए रास्तों को आसान कर देते हैं। इसी तरह से आपने कई मरतबा कुरान मजीद की आयत उलमा इकराम से सुनी होगी कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है। तो अल्लाह ताला हिदायत किसको देता है? जो हिदायत के लिए कोशिश कर रहा होता है, जो हिदायत के लिए कुर्बानी दे रहा होता है, जो हिदायत के लिए अपने नफ्स को मार रहा होता है,
जो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे रहा होता है, नरम बिस्तर को छोड़ रहा होता है। तो दूसरा अहम काम है जिद्दोजहद। तो नंबर 1 दुआ। अब दुआ आपने मांग ली, दुआ करने के बाद अब जो आपकी जिद्दोजहद भी जारी रहनी चाहिए। आपकी खुद से जो है ना एक कोशिश होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे इस अच्छाई को अपने अंदर ले आना है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम अच्छी सोबत। आप नमाज पढ़ रहे हो लेकिन आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तो जितनी अच्छाइयाँ वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही होंगी वो गलत सोबत की वजह से सब खत्म हो जाएगी। अब इन 2 कामों के बाद अच्छी सोबत, क्योंकि जिस तरह के माहौल में आप रहते हो, जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, तो उन लोगों की चीज़ें आपके ऊपर असर अंदाज होती है। आप देखें, तबलीग की जमात में एक आदमी 3 दिन के लिए जाता है और 3 दिन के बाद उसकी तबीयत कैसे बदल जाती है कि वो कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन 5 वक्त का नमाजी बन जाता है। तो अच्छी सोबत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया कि अच्छी सोबत को इख्तियार किया जाए, है ना। तो अच्छी सोबत, तो पहली चीज़ है दुआ। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हर अच्छी चीज़ को अपने अंदर पैदा करने के लिए। रात को जब आप सोने चले, आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपके अंदर अगर एहसास है कि मैं बेनमाजी हूँ, मैं नमाज छोड़ता हूँ, ये अगर एहसास है आपके अंदर, ये एहसास आपको नमाजी बना देगा। ये एहसास, कोई भी गुनाह आप कर रहे हो, उस गुनाह को करने का आपके अंदर एक एहसास है, वो एहसास आपको उस गुनाह से दूर कर देगा। लेकिन एटलीस्ट वो एहसास तो होना चाहिए। अब क्या है कि जब एहसास नहीं होता तो एहसास ना होने की वजह से दुआ मांगने की तौफीक भी नहीं मिलती। तो जब ये एहसास आपके अंदर आए कि मैं नमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो हाथ उठाकर उसी वक्त आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे। रोज़ाना ये अमल करें, इंशाअल्लाह एक एक करके आपको नमाजों की तौफीक मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम कोशिश जारी रखना है ना। जब भी मौका मिले नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़नी है। छूट जाए तो अफसोस करना है, अपने आप को मलामत करना है और अल्लाह के सामने हाथ उठा देना है। तीसरा काम अच्छी सोबत। मैं गारंटी दे रही हूँ कि इंशाअल्लाह ये 3 काम करने के बाद आप 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे। और जिस गुनाह से आप बचना चाहोगे, इन 3 कामों को करने के वजह से आप उस गुनाह से बच जाओगे। और जिस अच्छाई को अपने अंदर लाना चाहोगे, इन 3 कामों को करने की वजह से उस अच्छाई को अपने अंदर ले आओगे। ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस पर अमल कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइएगा।